बड़ी खबर आपको बता, आरएस की परीक्षा की डेट अब बढ़ा दी गई। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, आरएस की परीक्षा की डेट बढ़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आरएस मेंस की परीक्षा तिथि अब आगे बढ़ गई है। भजन लाल कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। जून जुलाई में कराई जा सकती है मुख्य परीक्षा। थोड़ी देर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो एक कोई मंत्री जिसको अधिकृत किया जाएगा, जिसको परमिटेड होगा, जिसको परमिशन दी जाएगी, वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बताएंगे कि 2 घंटे बैठक में, कैबिनेट बैठक में क्या क्या अहम फैसले हुए हैं। हालांकि जिस तरह हम बात कर रहे थे आरएस परीक्षा को लेकर, तमाम विधायक लोग बोल रहे थे कि इसको बढ़ाना चाहिए आगे तिथि, और अब ये बड़ी जानकारी कि आरएस की परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई है। बाबूलाल इस पर हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। एक बड़ी अपडेट बता रहे बाबूलाल कि कैबिनेट की ब्रीफिंग तो होगी थोड़ी देर में, आपने जैसा बताया, लेकिन आरएस की परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर था सरकार के ऊपर। अभ्यर्थियों का लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल तक कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई थी, तो सरकार के ऊपर ये प्रेशर बढ़ गया था कि वो अभ्यर्थियों की बात को सुने। सरकार के मंत्री जाकर के धरना स्थल पर उनको भरोसा दे रहे थे कि हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा की तिथि बढ़ जाए। लेकिन आंदोलन बहुत लंबा हो चला था, क्योंकि जिस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी तब उसने वादा किया था कि वो इस परीक्षा को आगे बढ़वाएगी। तो आज जो है, जब कैबिनेट की बैठक हुई तो तमाम मंत्रियों ने जो अभ्यर्थियों की जो परेशानी है, जो उनका दर्द है, उसको बयां किया और फैसला हो गया है कि जून जुलाई में आरएस मेंस की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। वो उनको तैयारी का वक्त बहुत कम मिल रहा था और गैप ज्यादा नहीं था। तो जो सर्विस में है कर्मचारी और जिनको तैयारी के लिए वक्त नहीं मिल रहा था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो सकता है और उनके पास वक्त की कमी है, तो उनको भी बड़ी राहत मिली है। तो अब थोड़ी देर बाद में ये परीक्षा कब होगी, इसके बारे में जो सरकार की ओर से जो अधिकृत मंत्री हैं, जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तब उसके बाद में पता चलेगा कि तारीख कब और कौन से महीने में आ रही। लेकिन परीक्षा फिलहाल जो है उसकी तिथि आगे बढ़ाने पर भजन लाल कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि जो हजारों अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त हम उनको बताने जा रहे हैं कि सरकार सहमत हो गई उनकी मांग पर, और जल्द जो है उनको ये जो है ना ऑफिशियल जो प्रेस ब्रीफिंग होगी सरकार की ओर से, उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे और सरकार पर दबाव बनाया हुआ था। तो आखिर उनका जो दबाव है वो कारगर साबित हुआ। सरकार ने उनकी बात सुनी है। लोकसभा का चुनाव सामने है, युवाओं का वोट चाहिए, इसलिए सरकार भी आखिरकार जिद नहीं कर पाई और सरकार को लगा कि यही उसके लिए बेहतर होगा, और आखिर में अब जो है परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह बाबूलाल हमने देखा विधानसभा चुनाव में 55 लाख से ज्यादा नए वोटर्स आए थे, उसमें 22 लाख सिर्फ युवा ही थे। तो युवाओं को फिर से लोकसभा में भी उसका वोट कास्ट चाहिए उनको, इसलिए बीजेपी का ये अहम फैसला। क्या इसकी जानकारी उन तमाम अभ्यर्थियों तक पहुंच गई होगी बाबूलाल? टीवी के आगे और जितने भी संचार के माध्यम है उन पर सबकी निगाहें गड़ी होती है इस वक्त। और जब लंबे समय से आंदोलन चल रहा हो, भूख हड़तालें हो रही हो, अनशन चल रहा हो, रात को धरने प्रदर्शन हो रहे हो, मंत्री उनके कार्यालयों से लेकर उनके घरों तक और पार्टी कार्यालयों तक जा करके और अभ्यर्थी अपनी बात कह रहे हो, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे हो, और जो उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनके पेरेंट्स जो है ले करके मंत्रियों के दरवाजे तक जा रहे हो। सरकार का ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ये अभ्यर्थी पहुंचे नहीं। तो उनकी बात में दम था कि सरकार को भी लगा कि नहीं, युवाओं की जो बात है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उनकी बात को सुना गया है और आखिर में उनके हित में एक बड़ा फैसला भजन लाल सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में लिया है। अब जून और जुलाई में कराने की बात कही जा रही है, क्या कुछ प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा? जी, प्रक्रिया वही रहने वाली है। टाइम चाहिए था अभ्यर्थियों को ताकि वो पूरी तैयारी कर सके, क्योंकि लेंथी जो है सिलेबस होता है और उसमें तैयारी के लिए वक्त की दरकार होती है। ऐसे में उनके पास में टाइम नहीं था, बहुत कम दिन मिल रहे थे। ऐसे में जो अभ्यर्थी तैयारी करके और जिन्होंने प्री क्लियर किया था, उनको लग रहा था कि मेंस में टाइम का कम होना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम होगा। इस वजह से उन्होंने जो है दबाव बनाया सरकार पर, लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन अभ्यर्थियों की जीत हुई और सरकार ने उनकी बात सुनी। और लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो जनता की आवाज सुनती हैं, तो युवाओं की आवाज को भी सुना गया, अनसुना बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जो ये फैसला है ये बहुत ही अच्छा फैसला माना जाएगा सरकार का। बाबूलाल, कितने दिन का गैप प्री
और मेंस में कितने दिन का गैप था लगभग? पहले बहुत कम गैप था, करीब 3 महीने का ही वक्त मिल रहा था। अब ये 6 महीने और मिल जाएंगे, कम से कम 5 महीने और मिल जाएंगे। तो ऐसी, क्योंकि अगले 2 यानी कि 27 इसी मतलब अगले सप्ताह जो है ये एग्जाम होनी थी। इस सप्ताह के बाद में 27 को ये परीक्षा प्रस्तावित थी। तो ऐसी सूरत में सरकार को लग गया था कि युवा जो हैं वो आक्रोशित हैं और अगर उनकी बात अब नहीं सुनी गई तो बहुत देर हो जाएगी। तो सरकार ने उनकी बात को सुना, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो रही थी। एक तरफ आरपीएससी लगी हुई थी कि उनको तो तैयारी करानी, क्योंकि सरकार की ओर से कोई ऐसा दिशा निर्देश मिल नहीं रहा था। और जब आज ये फैसला हो गया तो अब ये है कि तारीख कब तय होती है, कब एग्जाम कराई जाती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की तो क्या बाबूलाल, एक तरफ तो खुशी की लहर है उन तमाम आरएस अभ्यर्थियों के लिए जो मांग कर रहे थे कि डेट बढ़ा दी, लेकिन आरपीएससी इसको लेकर तैयारियां, क्योंकि आप कह रहे हैं अगले हफ्ते एग्जाम होने वाला था, तो ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई होंगी, पेपर बन चुके होंगे, तो वो सब व्यर्थ गया। अब फिर से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उनको अपनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो सावधानी से आरपीएससी जो है अपनी परीक्षा की तैयारियां करती हैं। और अब बहुत सारी चीजें करी गई हैं कि पेपर लीक को रोकना है, उसके लिए जिला कलेक्टर और जो जिला एसपी है उनको भी जिम्मेदार बनाया गया है। और जो सबसे बड़े मुखिया है राजस्थान में प्रशासन के, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब आसान नहीं होगा पेपर लीक करना, नकल करना। तो अब बहुत सारी चीजें दुरुस्त की गई हैं, पुराने सिस्टम में जो खामियां थी उनको बदला गया है। और बहुत सबक सीखा है सरकार ने कि इससे न केवल सरकार की छवि खराब होती है पेपर लीक से, बल्कि अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाए गए थे, लेकिन इस दिशा में जो मांग थी सबसे बड़ी वो यही थी कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो मेंस के लिए बाबूलाल क्या पेपर भी बन के तैयार हो गए थे? ये इस बारे में ये प्रक्रिया जो है उसको पूरा करना आरपीएससी का काम है। ये इंटरनल चीजें होती है, सीक्रेसी होती है। इसमें मीडिया कर्मियों तक ये बातें नहीं बताई जाती कि कब पेपर बन गया है, कब छप गया है, कहाँ से छप गया है। ये हमारा काम नहीं होता है, लेकिन उनको अपनी तैयारी करनी होती है। जब एग्जाम तो थी सामने तो उनकी तैयारी पूरी थी। और आरपीएससी के तमाम जो अधिकारी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, आरएससी के एग्जाम को आगे बढ़ा दिया गया।